जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हम लोग इस चैनल पर लगातार प्रैक्टिस एंड प्रश्नों को कर रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है आज की ज्योग्राफी भूगोल, इसी से रिलेटेड आज की क्लास में हम लोग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करने वाले हैं जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा। ये जो प्रश्न है आपके लिए, ये बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं जो एग्जाम बीपीएससी लिया है। तो समझ सकते हैं आप लोग ये जो क्लास है आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो इस समय आप लोग के लिए बहुत प्रैक्टिस सेट हम लोग हमेशा ला रहे हैं। तो इस समय आप लोग प्रैक्टिस कीजिए प्रश्नों का, जिससे आप लोग इस बार सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आप लोग 7 तारीख से एग्जाम होगा, तो इस समय आप लोग के लिए प्रैक्टिस मेन जरूरी है। ठीक है, तो इसे जरूरी है कीजिए इसको। एक आप लोग पंक्तियां सुने होंगे कि करत करत अभ्यास के जड़मित होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। ये जो दोहे हैं कवि वृंद जी जो हैं, वृंद सही से कह रहे हैं। जिस तरह जो कुएं की गांठ है, तो कुएं पर जो पत्थर है उन पर रसरी बार बार खींचने से जो उस पर निशान पड़ जाते हैं, तो उसी प्रकार जो लोग हैं, जो अगर वो लोग बार बार मेहनत करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, तो वो जो है एक ना एक दिन वह सफलता जो बुद्धि है बुद्धिमान बन सकते हैं, उनके पास ज़्यादा बुद्धि हो सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसलिए आप लोग से कई बार बोले हैं कि इस समय प्रैक्टिस है, जरूरी प्रैक्टिस कीजिए प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं प्रश्न पहला। यहाँ पे जो पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा राज्य म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। अच्छा सा प्रश्न है। तो यहाँ पे बात करें, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मिजोरम और मेघालय। यहाँ पे मिजोरम मेघालय जो हो जाएंगे, ये म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं बनाते हैं। राइट आंसर यहाँ पे जो बी है ये बिल्कुल सही होगा। क्लियर। आगे प्रश्न, इसके बाद हम लोग आते हैं अगले प्रश्नों को। देखिए यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है। तो ब्रह्मागिरी जो हो जाएगा, ये जो पर्वत चोटी है ये हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे जो सी होगा ये बिल्कुल सही हो रहा होगा। बहुत मजेदार प्रश्न है आपके लिए। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे इस क्लास की पीडीएफ जरूर मिल जाएगी, और जितना हो सके आप लोग इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए तीसरे प्रश्न को कि इनमें से कौन पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य में स्थित नहीं है, क्योंकि नहीं वाला प्रश्न अक्सर एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो बी ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे सही करेंगे। मांडवी जो पहाड़ी है ये पूर्वोत्तर राज्य में स्थित नहीं है। मांडवी पहाड़ी जो है ये पूर्वोत्तर राज्य में स्थित नहीं है, बल्कि भुवन पहाड़ी, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी ये पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है। क्लियर हो रहे होंगे आपके लिए ये प्रश्न। आगे प्रश्न देखिए चौथा जो प्रश्न है कि इनमें से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। गोदावरी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है। तो जो अमरावती है ये गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि सबरी, इंद्रावती और पेनगंगा ये जो है गोदावरी की सहायक नदियां हैं। लेकिन अमरावती जो है गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है। ओके, आगे आते हैं प्रश्न 5 पे। यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न। 5 जो प्रश्न है कि इनमें से कौन सा झील पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। क्योंकि ये जो प्रश्न लिए हैं आपसे नहीं वाला ही अधिकतर लिए हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छाट के प्रश्नों को लिए हैं कि इनमें से कौन सा झील जो है पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। लोकटक जो झील है ये पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। कौन सा झील जो है पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, तो लोकटक झील। ओके, प्रश्न आते हैं 6 नंबर पे। यहाँ पे जो 6 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस द्वीप की स्थिति नहीं है। इनमें से किस द्वीप की स्थिति नहीं है। जो सुमात्रा द्वीप है ये हिंद महासागर में, हुन्सु द्वीप प्रशांत महासागर में, मॉरिशस जो हो जाएगा अंटार्कटिका महासागर में, और बोर्निया द्वीप जो होगा ये प्रशांत महासागर में हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये सही होगा। मॉरिशस जो द्वीप है ये अंटार्कटिका महासागर में स्थित नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न आते हैं। देखिए 7। यहाँ पे जो 7 प्रश्न है कि इनमें से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध नहीं है। स्थल अवरुद्ध नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही करेंगे। अल्बानिया जो है ये स्थल अवरुद्ध नहीं है, बाकी अर्मेनिया, मंगोलिया और अजरबैजान ये जो है स्थल अवरुद्ध हैं। ओके,
आगे देखिए प्रश्न आते हैं हम लोग 8 नंबर पर। इस समय प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस हम लोग डेली कर रहे हैं इस समय। 8 जो प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जल क्षेत्र एशिया और यूरोप के बीच सीमा नहीं बनाती है। कौन सा जल क्षेत्र जो है एशिया और यूरोप के बीच सीमा नहीं बनाती है। तो बी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। लाल सागर जो है ये एशिया और यूरोप के बीच की सीमा को नहीं बनाता है। बाकी काला सागर, भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर ये जो है ये यूरोप और एशिया के बीच सीमा को बनाते हैं। आगे प्रश्न आते हैं 9 पे। यहाँ पे 9 जो प्रश्न है कि इनमें से कौन सा घास का मैदान उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध पर जो घास का मैदान है वह है लाइनोस। इस चीज को याद कीजिएगा, कौन सा है, लाइनोस जो है ये घास का मैदान है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पे 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि मकर रेखा पर इनमें से कौन सा देश स्थित नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही करेंगे। उरुग्वे जो है ये मकर रेखा पर स्थित नहीं है, बल्कि नामीबिया, मोजाम्बिक और ब्राजील ये तीनों जो हो जाएंगे ये मकर रेखा पर स्थित है। प्रश्न चलते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों कि सिक्किम की सीमा से कौन सा देश सीमा नहीं बनाता है। तो सिक्किम की जो सीमा है उससे जो म्यांमार जो है ये सीमा नहीं बनाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है सही हो रहा है। कौन सा देश जो है म्यांमार की जो सिक्किम से सीमा नहीं बनाता है तो म्यांमार हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे जरूर देखिएगा। आते हैं प्रश्न 12 नंबर पर। देखिए यहाँ पे जो 12 प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो इसमें से जैव मंडल जो हो जाएगा जिम कॉर्बेट, ये जो जैव मंडल है ये इसे आरक्षित क्षेत्र नहीं माना गया है। बाकी सिमलीपाल, मानस और नीलगिरी ये जो है आरक्षित क्षेत्र है जैव मंडल का। प्रश्न आते हैं हम लोग 13 नंबर पे। 13 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नदी नेपाल से नहीं आती है। इनमें से कौन सी नदी नेपाल से नहीं आती है। तो गोमती नदी जो है नेपाल से नहीं आती है, बल्कि इसके बाद अगर बात करें बागमती, घाघरा और कोसी ये तीनों जो नदी है नेपाल से आती है। बाकी इसके बाद गोमती जो नदी जो है नहीं आती है और प्रश्न में भी नहीं ही पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 14 जो प्रश्न है कि इनमें से कौन सा परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नहीं है। इनमें से कौन सा परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नहीं है। बी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। ओराया जो है ये परमाणु जो है विद्युत ऊर्जा का केंद्र नहीं है, बल्कि कल्पक्कम, तारापुर और काकरापाड़ा ये जो है परमाणु विद्युत ऊर्जा का केंद्र है। इससे विद्युत ऊर्जा को जो है प्रवाहित किया जाता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। लेकिन पोवरिया जो हो जाएगा ये विद्युत ऊर्जा का केंद्र नहीं है। आगे देखिए प्रश्न 15 पे। दोस्तों हम लोग यहाँ पे 50 प्रश्न करेंगे। कितना प्रश्न करेंगे? 50। बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। तो मिजोरम जो हो जाएगा वन प्रतिशत वाला राज्य है। सबसे ज्यादा वन मिजोरम में है। आगे प्रश्न आते हैं 16 जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। गलत यहाँ पे देखना है कौन सा गलत हो रहा है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मुलिंग ला दारा जो है उत्तराखंड में ये सही है। जिलेप ला जो दारा है यहाँ पे ये सिक्किम है, ये भी सही है। इसके बाद बात करें दीप दर्श जो है, दीप जो दारा है, माफ कीजिएगा दीप दर्श है। यहाँ पे दीप दर्श जो हो जाएगा ये मिजोरम है, ये गलत है। सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो रहा है। पूछा ही गया है कि कौन सा गलत है तो सी ऑप्शन ही गलत है। तुजु दर्श जो है ये मणिपुर में है। आगे प्रश्न देखिए 17। यहाँ पे जो 17 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल गाय की नहीं है। कौन सा नस्ल गाय की नहीं है। तो सूती जो हो जाएगा ये गाय की नस्ल नहीं है। बाकी मालवी, बाचौर और कांकोरे ये जो है गाय की नस्ल है, लेकिन सूती नहीं है। 18 प्रश्न देखिए। 18 नंबर जो प्रश्न है कि कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। तो जो कामेंग जल विद्युत परियोजना है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं 19 नंबर पे। यहाँ पे जो 19 नंबर प्रश्न है कि सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? तो कोलकाता शहर में किया गया था। पहला जो सूती वस्त्र कारखाना है कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो कोलकाता शहर में किया गया था।
यहाँ पे 20 प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे जो राइट आंसर ए हो रहा है ये बिल्कुल सही होगा। कौन सा राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। कितना प्रतिशत है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का? तो 2.4% है। ओके, आगे प्रश्न है यहाँ पे जो 22 प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो यहाँ पे 9 जो राज्य हैं भारत का वह जो है समुद्र के किनारे पर स्थित है। आगे प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? तो वह हो जाएगा गुजरात। जो गुजरात जो है ये इसका जो तट है सबसे ज्यादा लंबा है। ओके, आगे प्रश्न देखिए 24 प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर जाती है? तो ये बी ऑप्शन से होगा, 6 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से होकर जाती है? तो 6 राज्यों से होकर जाती है कर्क रेखा। यहाँ पे 25 प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो वह अलग करता है पंबन चैनल। कौन सा अलग करता है रामेश्वर द्वीप को? तो पंबन जो चैनल है ये भारत की जो भूमि है रामेश्वरम द्वीप को अलग करता है। आगे दोस्तों देखते हैं 26 नंबर प्रश्न को कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो नहीं लगती है मतलब श्रीलंका हो जाएगा। नहीं आ गया तो श्रीलंका बिल्कुल सही है। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ सीमा जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलता है। आगे प्रश्न देखते हैं 27 नंबर कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जो देश है वह देश के साथ है। कौन सा देश है? तो डी ऑप्शन सही होगा। बांग्लादेश जो हो जाएगा वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला देश माना जाता है जो भारत से सटा हुआ है। आगे प्रश्न आते हैं हम लोग 28 नंबर पे। 28 नंबर प्रश्न एक निम्नलिखित में से कौन सा तट जो है पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो पश्चिमी तट का भाग जो हो जाएगा कोरोमंडल जो तट है ये पश्चिमी तट का भाग नहीं है। कोरोमंडल तट जो है पश्चिमी तट का भाग नहीं है। 29 नंबर प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न है कि कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? तो कोंकण तट जो है ये गोवा से लेकर मुंबई तक विस्तृत है। कहां से विस्तृत है? तो गोवा से लेकर मुंबई तक विस्तृत है। देख रहे हैं दोस्तों आपके लिए ये कैसे प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न लग रहे होंगे पढ़ने में। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, छांट कर इस प्रश्नों को लिया गया है। 30 प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है या मिलती है? डी ऑप्शन सही करेंगे हम लोग। यहाँ पे 9 जो है ये सही हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलती है। 31 नंबर प्रश्न है कि उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? तो व्हीलर जो द्वीप है व्हीलर जो द्वीप है ये अब्दुल कलाम जी के नाम पर ही रखा गया है। और व्हीलर द्वीप कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। 32 नंबर जो प्रश्न है कि किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है? तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन सही होगा ये बिल्कुल सही होगा, महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे है? कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र शहर में स्थित है। और 33 नंबर प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? माजुली किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा असम में है। माजुली जो द्वीप है ये कहाँ पे स्थित है? नदी द्वीप ये असम में है। 34 नंबर प्रश्न है कि भारतीय मानक समय का याम्योत्तर नहीं है भारतीय मानक समय का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा, महाराष्ट्र से है। बाकी आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और उत्तर प्रदेश से है। आगे प्रश्न देखिए 35 जो है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? अच्छा सा प्रश्न है ये। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल तट है। क्या नाम है? कोरोमंडल तट है। आगे देखिए प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? तो 8 डिग्री जो चैनल है ये लक्षद्वीप को मालदीव से पृथक करता है। किससे पृथक करता है? तो लक्षद्वीप को मालदीव से पृथक करता है।
यहाँ पे 37 प्रश्न पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल के साथ तो वह असम जो है ये नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। 38 प्रश्न है, 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। यहाँ पे 38 का जो बी होगा ये बिल्कुल सही होगा। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो भारत का जिससे अंतर्राष्ट्रीय कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं मिलता है इसे। 39 नंबर प्रश्न है कि गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान किसके बीच स्थित है। अच्छा सा प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, माफ कीजिए सी ऑप्शन श्रीलंका जो हो जाएगा। यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान ये जो है श्रीलंका के बीच स्थित है। आगे प्रश्न आते हैं 40 नंबर पे। 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। तो उसका नाम हो जाएगा मेघालय। मेघालय की जो सीमा है ये भूटान के साथ नहीं मिलती है। 41 नंबर प्रश्न देखिए कि कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है। तो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे कोरोमंडल जो है समुद्री तट है कहाँ पे स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। ओके, अच्छे लग रहे होंगे दोस्तों प्रश्न आप लोगों के लिए, तो इसे जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर करिएगा। 42 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, इसमें से देखना है। तो डी ऑप्शन सही होगा, कंचनजंगा जो हो जाएगा ये भारत का सबसे सर्वोच्च शिखर है। 43 प्रश्न, यहाँ पे 43 प्रश्न है कि हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो उसे जाना जाता है शिवालिका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो शिवालिका के नाम से जाना जाता है। 44 प्रश्न है कि नंदा देवी चोटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। नंदा देवी चोटी, तो ये यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा, उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। 45 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 45 नंबर प्रश्न है कि सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो वह कुमाऊं जो हिमालय है ये स्थित है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे हैं। 46 नंबर है प्रश्न कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो डी ऑप्शन सही होगा, नंदा देवी हो जाएगा। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी है, याद कीजिएगा आप लोग दोस्तों। और 47 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सा है। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है अरावली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो अरावली हो जाएगा। 48 प्रश्न है यहाँ पे कि गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है। तो ऑप्शन ए सही होगा, अरावली पर्वत श्रृंखला का है। गुरु शिखर जो है किसका है शिखर, तो अरावली पर्वत श्रृंखला का। आगे देखते हैं प्रश्न हम लोग 49 नंबर प्रश्न को कि निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। किसे जाना जाता है साथियों, तो पश्चिमी घाट को जाना जाता है। और 50 नंबर प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है, सबसे ऊंचा। तो यहाँ पे अन्नामुडी जो हो जाएगा ये जो है सबसे उच्चतम पर्वत चोटी है भारत का, अन्नामुडी। तो दोस्तों हम लोग 50 प्रश्न किए। कैसा लगा आप लोगों को प्रश्न आज की क्लास का, जरूर कमेंट करके बताइएगा और जितना हो सके शेयर इसे जरूर कर दिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे बढ़ने में जरूर मदद करिएगा। मिलते हैं कल सुबह में हम लोग कुछ धांसू प्रश्नों के साथ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग जरूर बने रहेंगे इस चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।